हाँ जी, प्रोटीन शेक। हाँ जी, प्रोटीन शेक। जब देखो रूही के साथ नार्ज का नैन मटक कर चलता ही रहता है, क्या करूं मैं? कल तुम? मैं उठा के देख रही थी, बड़ा भारी है। ये आपके लिए प्रोटीन शेक। थैंक्स। वो ये आपके कंधे में कुछ लगा है। कोई दाग नहीं है शीतल। ऐसा लगा, मतलब मुझे कुछ तो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कौन है? जी मैं तिलक राम, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। किसने बुलाया? मैंने बुलाया है इन्हें। ये ना वो जौहरी के कर्मचारी है। मेरे कुछ जेवर ठीक कराने थे ना, इसलिए मैंने इनको बुलाया। जी जी मैं हाँ, मुझे बता दिया है, जौहरी जी ने सब बता दिया। अब चलो ना, जेवर अंदर रख के मैं जेवर दिखाती हूँ, चलिए। देखिए मैम, मैं कोई जोरी वोरी नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम जौहरी नहीं हो, बल्कि तुम तो वो जालसाज हो जो किसी के हस्ताक्षर ही नहीं, उसकी पूरी की पूरी हैंडराइटिंग कॉपी कर सकता है। आपको मेरा नंबर किसने दिया? मैं ना एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो हस्ताक्षर के साथ साथ हाथ की लिखावट की ऐसी हूबहू कॉपी करता है कि कोई नहीं पकड़ सकता। अगर उस आदमी से रूही की लिखावट में, रूही की डायरी में कुछ ऐसा लिखवा दिया जाए जिससे स्पर्श को इस बात का यकीन हो जाए कि रूही उसे पसंद करती है, तो शायद हमारा काम लग जाएगा। तुम वो सब छोड़ो, बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। ये देखो, ये जो डायरी है ना, डायरी में जो हैंडराइटिंग है ना, वो कॉपी करनी है। हो जाएगा? 2 दिन पन्ने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर मैच हो जाएगा। मैम एक मिनट। जल्दी करो ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। दादी, ये भी ठीक करवाना है। हाँ बेटा। और वो कल आपका रूटीन चेकअप है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। ठीक है। दादी, ये कैसा पन्ना है? अरे वो बिट्टू अपनी नोटबुक फाड़ के एरोप्लेन बना रहा था। ये भी ना इतना शरारत। ये कुछ लिखा हुआ है, क्या पता कोई जरूरी पेपर हो, दिखाना। हाँ, अरे निबंध लिखा है। बहुत शरारती हो गया है। हाँ, सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। हाँ तो मेरा इकलौता परपोता है, तो क्या मैं लाड भी ना करूँ उससे? हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कल का अपॉइंटमेंट याद रहेगा।
देखिए मैंने रेटिंग मैच कर लिया है। अब बताइए आगे करना क्या है? अब आपको इस डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ खास लिखना है। अच्छा सुनो, आज घर में दाल बाटी चूरमा बनेगा। मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है। देखो दाल भिगो दिया है, तो बस चल तैयार कर। सॉरी, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं रूही को लेकर वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से बिट्टू के एग्जाम्स आने वाले हैं। देखिए ये सब बना के ना मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा ये खाना बनाना। अरे ऐसे कैसे? मतलब तुम्हें तो सास बहू का गेम खेलना था ना। अब जब तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो तो बहू की जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ेगी। जिस दिन मैं घर की बहू बनूंगी ना, उस दिन मैं सारी जिम्मेदारियां निभा लूंगी। लेकिन बिना घर के बहू बने मैं ये काम नहीं करने वाली। ये बहू वाले काम मुझसे नहीं होंगे। और वैसे भी इस घर की सबसे लायक बहू तो आप ही है, तो क्यों ना आप ये सारा खाना बना ले, वो भी शौक से। मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना रूही को बुला लेती हूँ। वैसे रूही के हाथ का खाना नाहर को बहुत पसंद है। हाँ? रूही, रूही। अरे मैं मजाक कर रही थी। मेरी होने वाली सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब खाना ही तो बनाना है। और रही दाल बाटी चूरमा, ये तो दाल और ये चूरमा तो बस यूं चुटकियों में बन जाएगा। और रही बात बाटियों की, तो बस ये आटे को गूंदना है और प्यारी प्यारी गोल गोल लोई तो बनानी है। मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। हाँ, मजाक कर रही, सीरियस हो जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पिछली बार मुझसे रात भर लड्डू बनवाए थे इसने, लेकिन अब रूही के नाम पर मैं इसे अपने इशारे पे नचवाऊंगी। सोनी, अच्छा सुनो जी, जल्दी से खाना तैयार करो। लगता है हमारी खाने के लिए पूछ रही है। और वैसे भी तुम यूं बना लोगी ना? हाँ? बनाओ। अरे सोनी, बस माँ जी खाना बनने वाला है, थोड़ी देर और। खाना खाना खाना, पूरा टाइम बस खाने के बारे में सोचती रहती हो, कुछ और नहीं सोचता तुम्हें? चलो तुम मेरे साथ चलो। यही सही मौका है, जल्दी से अपना वो काम कराते हैं। हाँ माँ जी। दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले लेता हूँ। अरे दवाई तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? अरे क्या ढूंढ रहे हो? आंटी वो मेरी दवाई का डब्बा नहीं मिल रहा। हाँ वो तो मैंने रूही के हाथ में देखा था। शायद अपने कमरे में लेकर गई होगी दवाई रिफिल करने के लिए। एक काम करो ना, तुम रूही के कमरे में जाकर देख लो। जी जाओ। माँ जी स्पर्श निकल गया है। क्या बात है मुन्नी? जूही तो इसे गोद ले, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मुन्नी मासी के साथ खेल रही थी ना? अरे मैं कब तक लगी रहूंगी? क्यों ना मैं सारा खाना रूही से ही बनवा लूं। वैसे भी 6 महीने बाद कौन सा नाहार जी को रूही के हाथ का स्वाद याद होगा। बाप रे। शीतल जी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? देखिए ना रूही जी, एक अकेली जान क्या क्या करे। सारा काम मुझे करना पड़ता है और अब तो ऊपर से आपका स्पर्श का भी खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है। पता नहीं, मैं बहुत थक रही हूँ और हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। रूही जी एक बात पूछूं आपसे? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये दाल बाटी बना देंगे?
मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पर शीतल, इसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं मुझे नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। हाँ बना देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये इधर आप आइए, इधर आइए आप। ये आटा करना है पहले तो बाटी के लिए। हाँ ठीक है, तुम ये दूध मम्मी को देकर आ जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ। हाँ मैं मुन्नी को देकर आती हूँ। हाँ शुक्र है जान छूटे। अब मजे से पहले सीरियल देखूंगी और बाद में इसके बनाए खाने का क्रेडिट भी ले लूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ मैं बॉटल दे दूंगी मुन्नी का। जी हाँ, मेरी समर से भी बात हो गई है, वो भेज देगा आपको। हाँ एक सेकेंड। ये खुशबू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ये खुशबू, ऐसी खुशबू तो तब आती थी जब वही खाना बनाती थी। करती हो रोही, तुम ऐसे कैसे खाना बना रही हो कि हाथ ही जला दिया तुमने? ये बिट्टू भी ना जैसे तैसे तो किचन से फुर्सत मिली थी तो साहबजादे ने चॉकलेट केक की फरमाइश रख दी। बनाना भी तो जरूर। राहत तो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं मेरे दवाई का डब्बा कहाँ होगा। वो रहा। वैसे तुम इस डायरी में क्या लिख रही थी? इसमें बस मैं अपनी दिल की बात लिखती हूँ। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। एक काम ठीक से नहीं हो सकता क्या? अरे तुमने डायरी खुली क्यों नहीं रखी? मुझे मेरी क्या गलती है? अगर मैं डायरी खोल के रखती तो सबको शक हो जाता ना। कोई अपनी डायरी थोड़े खोल के रखता है। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बहू का? अरे ऐसे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। कुछ करो। आपने इतना बड़ा धोखा देकर मेरे प्यार का, हमारे रिश्ते का खून पहले ही कर दिया है ना। अरे नीचे कैसे गिरी? अरे वाह, सोनी का ये रूप तो पहली बार देखा।
पे थोड़ा क्रीम लगा ले। थोड़ा ध्यान से काम करो। क्या करेंगी आप ये? हाँ शीतल, पहले तुम बताओ, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो। अच्छी नहीं हूं मैं कि ये जो हरकतें मैं समझ ना पाऊं। आपकी मर्जी थी ना नाहर जी को छोड़ के जाने के लिए, आप गई थी ना, तो अब आप मेरा घर क्यों तोड़ना चाह रही हैं? क्यों मेरे बिट्टू के सर से उसके बाप का साया छीन रही हैं आप? क्यों? शीतल, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपकी शादी नाहर जी से पहले हुई है, लेकिन आपके रिश्ते से पहले हमारा रिश्ता पुराना है, जिसका सबूत हमारा बच्चा बिट्टू है। आपसे मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे आप उसका? चलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे एक सवाल। आप बताइए, दो लोगों का एक होने का सबसे बड़ा सबूत सिंदूर और मंगलसूत्र होता है, या फिर उनके रिश्ते से जन्मा बच्चा? शीतल, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं नाहर जी को तुमसे छीनना नहीं चाहती। आप नाहर जी को मुझसे कभी नहीं छीन सकते, क्योंकि हमारे प्यार की जीती जागती निशानी बिट्टू है। चालाक है ये, बहुत चालाक है। इससे तो नाहर जी को मुझे दूर रखना होगा कैसे भी करके। आज स्पर्श के साथ मंदिर गई थी, जाने क्यों बहुत सुकून मिला। स्पर्श की वजह से मुझे एक नई पहचान मिली है, आर्टिस्ट के रूप में नहीं बल्कि जिंदगी को नए तरीके से जीने के रूप में भी। मैं स्पर्श का शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगी? आज स्पर्श का एक्सीडेंट हुआ, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। पता नहीं स्पर्श को दर्द में देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ होती है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रात ने इस डायरी में मेरे बारे में इतना जिक्र किया है, हर छोटी छोटी चीज के बारे में लिखा है। इतने दिन साथ रहकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे स्पर्श से मेरी ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि मैं स्पर्श को पसंद करने लगी। पर क्या स्पर्श मुझे पसंद करता है? लेकिन उसकी जिंदगी में तो कोई और है। कहीं मैं स्पर्श से अपने दिल की बात कहकर हमारी दोस्ती को भी खराब ना कर दूं। मुझे ये बात अपने दिल में ही रखनी होगी। दो लोगों का एक होने का सबसे बड़ा सबूत सिंदूर और मंगलसूत्र होता है, या फिर उनके रिश्ते से जन्मा बच्चा? क्या करती हो रोही? तुम ऐसे कैसे खाना बना रही हो कि हाथ ही जला दिया तुमने? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और दूसरी शादी। स्पर्श, देखो आराम से। वैसे स्पर्श, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी है? तुमने अभी तक उसको प्रपोज किया या नहीं किया? जो अपना होता है ना, उसे समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, जैसे रूही को है तुम्हारी फिक्र। कुछ भी कहो, रूही तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। क्या रात सच में मुझे इतना पसंद करती है?
भगवान, इससे पहले कि रूही की नजर डायरी पर पड़े सोनी को उन पन्नों को फाड़ना होगा, क्योंकि अगर रूही ने देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये अचानक से रूही को क्या हो गया? इसे रोने क्यों लगी?